एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। आज था एमपी वन रक्षक का पेपर, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 30 मई, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने खुद बताए हैं। तो मैं वही आपको बताने आई हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आज के शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा नदी क्या है? एस्चुरी बनाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट में पूछे गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में। इसी से रिलेटेड कुछ 2 पॉइंट और मैंने रखे कि क्या पता आने वाले शिफ्ट में आपका पूछ सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती भारत की 2 ऐसी नदी हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, ये नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी 2 नदी हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। और सेकंड पॉइंट है कि विश्व की नदी जो है वो टेम्स भी क्या है? ये भी एस्चुरी बनाती है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एक ताप्ती नदी से पूछ सकता है और एक विश्व में जो टेम्स नदी है वो भी एस्चुरी बनाती है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है। ये देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान चलाया गया है? तो वो है ऑपरेशन गंगा। तो ये हाल ही का क्वेश्चन है। यूक्रेन में काफ़ी लड़ाई हुई थी ना, तो वहाँ पे कुछ भारतीय छात्र फंस गए थे। तो भारत वापस लाने के लिए उनको लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो वो है ऑपरेशन गंगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए टोक्यो ओलंपिक, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो पिछला भी पूछ दे रहा है, 2020 से भी पूछ दे रहा है, 21-22 से भी पूछ दे रहा है। तो अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ रहा है तो अब पढ़ना तो पड़ेगा ही ना हमें। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 था, कौन सा था? तो ये था 32वां ओलंपिक। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन जान लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, इससे आ रहे हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो देखिए, कौन से खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 कि 2020 में भारत के ध्वजावाहक बने? तो वो थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। ठीक है, भारत के ध्वजावाहक बने थे उस टाइम ओलंपिक की, टोक्यो ओलंपिक 2020 की, मनप्रीत और मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, कि किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को प्रथम पदक जिताया था? तो वो थी मीराबाई चानू। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये क्वेश्चन रखे कि आपके आने वाले जो शिफ्ट है और जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है 20 तारीख तक, उसके बीच में जिन लोगों के एग्ज़ाम है जून में, उनके लिए काफ़ी हेल्प मिल पाए। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कौन से नए खेल को टोक्यो ओलंपिक 2020 से जोड़ा गया है? तो वो है, उसमें बेसबॉल जोड़ा गया था, स्केट बोल्डिंग जोड़ा गया था और कराटे को जोड़ा था। ये 3 जो है खेल को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जोड़ा गया है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, जिनके अब एग्ज़ाम होने वाले हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो ये 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इसको काफ़ी लोग तैयारी करते हैं ना, 4 साल तक होता है, 4 साल के बाद होता है, हर 4 साल के बाद। तो ये सारे टोक्यो ओलंपिक से मैंने कुछ पॉइंट रखे थे जिसके आंसर भी मैंने बता दिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान से क्वेश्चन है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारती वाद। ठीक है, ये जो है एक विवाद हुआ था जो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का, इसी विवाद से उसमें संशोधन किया गया। तो वो विवाद था ये केशवानंद भारतीवाद।
तो मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपके 6 मौलिक अधिकार है ना। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 से 24 है। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में है। और पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 से 30 में। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 31 में। इसमें क्या क्या आपको मौलिक अधिकार है अपने बारे में जानने का, ये सब आप पढ़ के जाइए इस टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्यपाल की मुख्य सलाहकार कौन रहता है, ठीक है। तो ये भी संविधान से ही क्वेश्चन है। तो 2 से 3 क्वेश्चन संविधान से पूछे जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर किसी शिफ्ट में राज्यपाल पूछ रहा है तो नेक्स्ट शिफ्ट में कुछ और पूछ सकता है ना, राष्ट्रपति पूछ सकता है, और क्या बोलते हैं लोकसभा से क्वेश्चन बन सकते हैं। मौलिक अधिकार भी मैंने बताया ही, नीति निर्देशक तत्व से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप जैसे मैं एग्ज़ाम की एनालिसिस करवा रही हूँ, उस बेस पे आप अपने जो टॉपिक है उसको पढ़ते जाइए ना, कि जिन लोगों के आने वाले एग्ज़ाम हैं उसको छोड़िए मत, क्या पता उससे क्वेश्चन आ सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है, वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहते हैं, तो उसका आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है। तो इसमें हम और भी जान लेते हैं कि इसका रैंक क्या है HDI रिपोर्ट 2021 और 22 के अनुसार। तो पिछले वर्ष भारत मानव विकास सूचकांक जो HDI में 131वें स्थान पर था भारत, और इस वर्ष 2021 और 22 की रिपोर्ट में भारत का स्थान फिसल करके 191 मतलब देशों की सूची में 132वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ये आपके एग्ज़ाम में, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी करा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं, और वो क्वेश्चन भी संभावित जो आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, तो इससे आपको क्या है हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ये है बाबा अल मंदेव की संधि से, ठीक है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि से जोड़ती है, तो बाब अल मंदेव। तो ऐसी जल संधियाँ भी आप पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक से भी। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या पता और भी तो शिफ्ट में पूछ सकते हैं, और भी डेट में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गौर नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है, तो ये जनजाति से क्वेश्चन है। गौर नृत्य पूछा है तो ये मुड़िया से है, ठीक है, मुड़िया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ये सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है, तो ये डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ना, साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का, केमिस्ट्री से है कि फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो वो लाल चींटी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपके जो ऑप्शन थे 4 में से, उसमें एक ऑप्शन ये था, तो यही बच्चों ने बताया, तो लाल चींटी क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सारे दिवस भी आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी में आपका देखिए पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, ये तो मस्त है, पूछ ही रहा है, ठीक है। और काल से भी क्वेश्चन, भविष्य काल से भी क्वेश्चन आया हुआ था, और जो आपका पैराजम्बलिंग होता है ना, इसमें भी पूछ रहा है, हिंदी में भी। तो बेसिक हिंदी है, आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप पढ़ के जाइए नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट में। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन से 3-4 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, और
परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, CI से 2 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन था, अलजेब्रा से 1 और LCM HCF से 1 क्वेश्चन था, और वो भी कौन सा है, XYZ वाला। तो ये क्वेश्चन कल की शिफ्ट में भी आया था, आज भी देखिए आया है। तो ये टॉपिक आप लोग पढ़ के जाइए। अब तो जिनका सेकंड शिफ्ट है वो तो मतलब उतना कहाँ टाइम है, लोग एग्ज़ाम ही देने जाते हैं सेंटर पे। तो अब जो कल जिनका एग्ज़ाम है, परसों है, हाँ 20 तारीख तक है जिन लोगों का एग्ज़ाम, वो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश में एंटोनिम्स खूब पूछ रहा है, वोकैब से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बच्चों ने बताया भी कि वोकैबुलरी जो है बहुत आ रही है। और PQRS पैरा जम्बलिंग 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, और वाइस के 2 क्वेश्चन थे, एक नरेशन से था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप पढ़ के जाइए। हिंदी में काल, मुहावरे, वर्णमाला, समास, कारक, अलंकार से भी क्वेश्चन है। ठीक है, और रस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिक हिंदी है, आप पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक जो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ उसको ज़रूर पढ़ के जाइए। जीके से 1-2 क्वेश्चन MP के क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके में जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बताया ना, उसमें ज्योग्राफी भी था और कुछ जैसे जनरल साइंस के क्वेश्चन थे कुछ। हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन तो आज के पेपर में नहीं मिल पाया है मुझे, या क्या पता नहीं बच्चों ने बता पाया, लेकिन आएगा। आ रहा है, कल के पेपर में आया था। और संविधान से क्वेश्चन आए थे, तो स्टैटिक जीके से आ रहे हैं। और 4-5 क्वेश्चन जो है वो है करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक आप पढ़ के जाइए। ठीक है, तो मुझे आज जो है 30 तारीख की डेट में फर्स्ट शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, और उसी बेसिस पे जिनको आगे एग्ज़ाम है वो इसी बेसिस पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।